नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अपना नीमच में हूं संजय यादव। जैसा कि हम जानते हैं नगरीय निकाय चुनाव अपने पूरे उफान पर है। पिछले 5 साल वार्ड वासियों को कौन सी सरकार ने कितना संतुष्ट किया और अब क्या चुनावी वादे लेकर आए हैं, चुनावी हलचल को हम लोग वार्ड में पहुंचकर बारीकी से जानेंगे। बने रहिए अपना नीमच के साथ। विकास कार्य हुए हैं, क्या आशा है आपको? नहीं, 5 साल में जो विकास कार्य हुए हैं वो बढ़िया हुए हैं वैसे। और खाली ये नाली की व्यवस्था और हमारे इधर यहाँ जो सेंक्शन हो चुकी है पहले, वो अभी तक उसका कुछ निकाल नहीं हुआ ना। ये पानी सब रोड पे आ रहा है, तो ये चाहते हैं कि ये समस्या का समाधान हो जाए हमारा। पूर्व जनप्रतिनिधि कभी आप लोगों से मिलने आए हैं? समय में विधायक वगैरह पार्षद रहे जो पहले के जो पूर्व विधायक थे वो 2 बार आ चुके हैं। समस्याएं वगैरह आपने अवगत कराया? हमने समस्या से अवगत कराया उनको। और नए जो पार्षद आने वाले हैं उनसे क्या आशा रखते हैं? नहीं, अपन ये चाहते हैं कि नाली वाली की व्यवस्था हो जाए हमारे इधर। ये पानी वानी तो रुकता है, ये नहीं रुके बस, और तो सारी व्यवस्था बढ़िया है। क्या नाम है उनका? राजकुमार शाह, कौन सा वार्ड? वार्ड क्रमांक 7। मतलब हमारे मोहल्ले में न्यू इंदिरा विकास नगर में रोज़ तो सफाई होना चाहिए और जनप्रतिनिधियों से संपर्क बनाए रखे। ऐसी आशा के साथ में जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा उनका सपोर्ट हम करें। 5 सालों में क्या विकास कार्य हुए हैं? क्या अभाव रह गया है, क्या कमियां रही है वार्ड में जिनकी आप लोगों को ज़्यादा आवश्यकता है? आवश्यकता तो क्या है सर कि हालांकि मैं तो अभी नए आया हूँ, फिर भी मेरे को विकास, आई वांट टू विकास, डेवलपमेंट, विकास चाहिए। चाहे कोई सी पार्टी आ जाए उससे अपनों को मतलब नहीं है, चाहे बीजेपी आए चलेगा, चाहे कांग्रेस आए, पर विकास चाहिए हमको। सिर्फ डेली नगर पंचायत से, नगर पंचायत या नगर पालिका है, उनको नियमित रूप से हमारे सफाई अभियान हो जाए और पेयजल व्यवस्था वगैरह सभी सारी फैसिलिटी हो। क्या नाम लिखते सर? गणेश जी आर्ट पटवारी। क्या विकास के मुद्दे लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं? वार्ड क्रमांक 7 से उम्मीदवार जिसको बनाया है उसकी विकासवादी सोच है और वार्ड नंबर 7 में लगभग पूर्व में जो पार्षद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने लगभग बहुत काम किए हैं, लाखों में नहीं करोड़ों में किए हैं। और 1-2 सड़कों का जो निर्माण है और यहाँ पे एक स्टेडियम का जो निर्माण करना शेष है वो वार्ड नंबर 7 से हम प्राथमिकता के लिए करेंगे। और जो ड्रेनेज सिस्टम और अमृत योजना के अंतर्गत जो लोगों को लाभ मिला है, अगर उसमें कोई त्रुटि रहेगी तो उसमें भी सुधार करेंगे। और पीछे एक जो मांगली भवन है उसके पास में एक दीनदयाल वाटिका का निर्माण हुआ है और उसके पीछे जो तालाब बना है, हम उसमें भी निरंतर कोई न कोई विकास करने का काम करेंगे। और खेल का मैदान और निरंतर जो बगीचों में जो निर्माण करना है वो भी हम करेंगे। और जो भी गरीब लोग हैं और उनके पास हमारे पितृपुरुष दीनदयाल जी का कहना था, आओ मिलकर दीप वहाँ जलाएं जहाँ अभी भी अंधेरा है। तो जो अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो योजना आएगी उसका लाभ दिलाएंगे। माननीय मोदी जी के द्वारा जो योजना निकल रही है, माननीय शिवराज जी के द्वारा जो योजना निकल रही है, उसमें अपनी सहभागिता निभाते हुए अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा है उसको लाभ दिलाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे। वार्ड नंबर 7 इंदिरा नगर क्षेत्र कहलाता है, जहाँ पर इंदिरा आवास योजना भी काफ़ी मकान है। जी, हाउसिंग बोर्ड का कार्यालय यहाँ से मंदसौर में शिफ्ट होने के कारण कई समस्याएं यहाँ के क्षेत्र में आ रही है। किसी नामांतरण को लेकर के, रजिस्ट्री को लेकर के या अन्य कोई भी काम जो है काफ़ी भटकना पड़ता है, क्या व्यवस्थाएं रहेगी? आगामी वार्ड नंबर 7 में ही हम, और वार्ड नंबर 6 और 7 दोनों पास पास हमारे वार्ड लगते हैं
और वार्ड नंबर 6, 7 और कुछ हिस्सा 8 में लगता है। इसके मध्य पहले भी हाउसिंग बोर्ड का कार्यालय हुआ करता था, लेकिन किन्हीं कारणों से बीच में 18 महीने की सरकार आई थी। 18 महीने से मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि माननीय कमलनाथ जी की जो सरकार आई थी, उस कमलनाथ जी की सरकार में बहुत सारे घोटाले होकर ये कार्यालय वहाँ शिफ्ट हो गया। लेकिन जैसे ही हमारी नगर पालिका में बोर्ड बैठेगा वापस, और हम सब मिलकर यहाँ पर उस कार्यालय को वापस लाने का प्रयास करेंगे। आपका नाम और वार्ड नंबर? संतोष पंजाबी, वार्ड क्रमांक 7, नीमच, इंदिरा नगर। संतोष पंजाबी। उम्मीदवार का नाम? संतोष पंजाबी। एक अधिकृत प्रत्याशी के रूप में आप चुनाव मैदान में हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या विकास कार्य की आपकी सोच है? इंदिरा नगर में नगर पालिका की पूर्व में भी अध्यक्ष श्रीमती नीता हरीश दुआ के नेतृत्व में हम लोगों ने बहुत कुछ विकास किया। लगभग 4 करोड़ के विकास कार्य हम लोगों ने कराए। जो हमारे सपने थे, जो विकास अधूरा रहा है, जनता हमें निश्चित मौका देगी, हम उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। बगीचों का डेवलपमेंट हो, सड़कों का पुनर्निर्माण हो। हम लोगों ने सड़कें बनाई, नगर पालिका ने पाइपलाइन और सीवर लाइन खोदकर पुनः उन्हें उजाड़ दिया। उसके बाद किसी ने उसकी ओर सूद नहीं ली। उन सड़कों को डबल से फिर हम लोग नगर पालिका में जनता के सहयोग से पहुंचेंगे। सभी सड़कें सीसी सड़कें बनाने का हम काम करेंगे। मांगलिक भवन में जो अधूरे कार्य बचे हैं, जनता की ओर मांग उस पर वैसा हम विकास करेंगे। चौराहे चौराहे पर हाई मार्क्स लगाने का काम करेंगे, जिससे कि क्षेत्र में हम लोग सभी विकास के साथ रहेंगे और जनता भी हमारे साथ विकास के साथ देगी। इंदिरा नगर एक इंदिरा आवास योजना के तहत बसा हुआ है। हाउसिंग बोर्ड का यहाँ पर कार्यालय था जो अब यहाँ नहीं है। इसको लेकर के काफ़ी समस्याएं आम जनता को लेकर के मंदसौर जाना पड़ता है। आपके माध्यम से यहाँ कैंप लगाए जाते हैं, तो 7 दिवसीय एक कैंप लगता है। कई बार अधिकारी यहाँ पर अपने दस्तावेजों के साथ उपस्थित नहीं हो पाते हैं, काफ़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। क्या योजना है हाउसिंग बोर्ड की? इंदिरा नगर की हाउसिंग बोर्ड का कार्यालय नीमच में खुले, इसके लिए अभी हमारी कमलनाथ जी की सरकार आई थी। 1.5 साल कुल सरकार रही। कुछ नेताओं की वजह से हमारी सरकार गिर गई, अन्यथा अभी तक तो इसका कार्यालय खुल चुका होता। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर पटेल, सत्यनारायण पाटीदार, उमराव सिंह गुजर, राजकुमार अहिर ने भी इसके लिए अथक प्रयास किए और हम समय समय पर लड़ाई लड़ते रहते हैं। अभी फिर हम भी कह रहे हैं कि 10 बाय 30 के प्लाट जो है उनका लीज नवीनीकरण की बात हाउसिंग बोर्ड करती है, जो अनुचित है। 6,000 में हमको आपने प्लाट दिया और हम 20,000 रुपये में उसको लीज कराएंगे, ये कहाँ का न्याय है? हम इसके लिए भी बड़े अधिकारियों से भोपाल में मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और संबंधित हमारे मंत्री जो है भूपेंद्र सिंह जी नगरीय निकाय के, उनसे भी मिलकर 10 बाय 30 के प्लाट की लीज खत्म करने का अथक प्रयास करूंगा एवं जो लीज की प्रथा है उसका सरलीकरण करने का हम प्रयास करेंगे। कौन से वार्ड से आप लोग? नीमच नगर पालिका वार्ड क्रमांक 7 से कांग्रेस कमेटी ने श्रीमती सुमित्रा मुकेश पोरवाल को प्रत्याशी बनाया।